अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा अफरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि आज मैं आप सबके साथ साग बनाने की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ जो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। क्योंकि इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन सी गंदलों का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साग को काटने का, साग को बनाने का और धोने का कौन सा अंदाज आपको अपनाना चाहिए जो बहुत ही आसान है। चलिए भी इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देखिए ये बिल्कुल फ्रेश बाथू है। तकरीबन 1 पाव के करीब हम बाथू ले लेंगे। इस जड़ी बूटी को आपके इलाके में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए माशाल्लाह से अभी मैंने काटी है। साथ ही अब हम ले लेंगे ये पालक, बहुत ही फ्रेश पालक है और आपने कोशिश करनी कि ग्रीन होनी चाहिए। साथ ही ये देखिए गंदले हैं मेरे पास, तो तोरिए की गंदले हमने लेनी है। ये देखिए जो इस तरह से होंगी गंदलें उसे हम तोरिए की गंदलें कहते हैं। तो तकरीबन आपने 3 किलो के करीब तोरिए की गंदलें लेनी है और साथ ही ये हम कोरी गंदलें भी लेंगे। ये आपने काटनी है बिल्कुल इस तरह डंडी से आपने काटनी है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ही फ्रेश है और बहुत ही ग्रीनिश है। आपने ग्रीन कलर की लेनी है। अगर येलो पार्ट होगा तो वो आपने काट लेना है, उससे जो साग है उसका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से काट लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने लगी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारी जो रेसिपी है बहुत ही शानदार बनेगी। तो देखिए तमाम गंदले जो हैं अच्छे से काट ली हैं। तो हमारे पास तकरीबन 3 किलो के करीब गंदले हैं। अब हम इन्हें काटते हैं। तो ये देखिए मेरे पास टोका है, ये साग काटने वाली मशीन है, इससे हम साग काटेंगे। इससे काटने का मकसद ये है कि बहुत ही आसानी के साथ जो हमारा साग है वो कट हो जाएगा बहुत कम टाइम में और बहुत ही बारीक बारीक कट होगा। जब हम इनको कुक करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम वक्त में ये कुक भी हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसानी से इस तरीके से हम काटेंगे। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। सबसे पहले हम ये तमाम गंदले जो हैं ये काट लेंगे। तो ये देखें ये जो डंडियां हैं ये हमने नहीं काटनी क्योंकि इसी से ही साग का जो टेस्ट है वो आता है। तो ये बहुत ही जूसी होती हैं। अगर कोई ब्राउन पार्ट है या येलोश पार्ट है तो वो आपने काट लेना है, अदरवाइज आपने इसी तरीके से ये काटनी है। तो देखें पालक और गंदले अच्छे से कट हो चुकी हैं। अब ये देखिए मेरे पास 1 पाव के करीब सौंफ है, ये भी हम साग के अंदर शामिल करेंगे। इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। ये शामिल करने से आपका जो हाजमा है वो दुरुस्त होगा। साथ ही ये मेथरे हैं तकरीबन 1 पाव के करीब और साथ ही 1 पाव के करीब हम पीलक लेंगे। पीलक जो है ये शामिल करने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमें सोजिश हो जाती है, वाईबादी हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं होगी। और ये मेरे पास ग्रीन प्याज है, तकरीबन आपने 1 पाव के करीब ये ग्रीन ऑनियन भी ले लेना है। साथ ही 1 पाव के करीब हम हरा धनिया ले लेंगे, तकरीबन 1 गुट्टी है ये। और देखिए माशाल्लाह से कितनी फ्रेश है। ये भी मैंने फसलों में ही जाके काटी है, इसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। साथ ही 1 पाव के करीब हम ये मेथी ले लेंगे। तो चलें अब ये तमाम चीज़ें हमने ले ली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम टोके के अंदर डाल के काट लेंगे। और 2 अदद ये मूली है जिसे छील कर काट लेंगे। साथ ही 1 पाव के करीब ग्रीन लहसुन है। और ये जो लहसुन है ये आगे से हम काट लेंगे और ये जो येलोइश पार्ट होगा ये हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होगा। तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है। ये देखिए इस तरीके से हम निकाल लेंगे और आगे से हम कट कर लेंगे। तो देखिए तमाम जो साग है अच्छे से कट हो चुका है। अब हम एक खुले बर्तन में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं टब में शामिल कर रही हूँ और देखें कितना बारीक बारीक कट हुआ है।
अब देखिए एक साइड पर मेरे पास 1 पाव के करीब सब्ज मिर्ची हैं, जिसको हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये देखिए इस चॉपर में डालेंगे हम और चॉप करेंगे। तो देखिए अब हम साग को टब में डालकर अच्छे से धो लेते हैं, ताकि जो इजाफी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो देखिए क्लीन करने के बाद हमने इस तरीके से निकालना है। यहाँ पर मैं एक बड़े पतीले में शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल हफ्सा अफरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो देखिए अच्छे से हमने पालक और गंदले धो ली हैं। अब हम 2 मूली ऐड करेंगे, जिसको इस शेप में मैंने काट लिया है। साथ ही 1 पाव के करीब चॉप की हुई सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। बस अब आपने यही चीजें ऐड करनी है और पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है। अब हम कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर, आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। तो देखिए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी जो साग है वो रेडी हो गया है, कुक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं 100% कुक हुआ है और इजाफी पानी मैंने शामिल नहीं किया। ये पालक और गंदलों का अपना पानी है। अब यहाँ पर हमने इसको घोटना नहीं है, यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक का यूज करने लगे हैं, जिससे बहुत ही आसानी के साथ हमारा जो साग है वो बारीक हो जाएगा। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम एक जग लेंगे, दूसरे जग के अंदर आपने हस्बे ज़रूरत साग ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने चंद सेकंड के लिए ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। और ये आप देखें अच्छे से कुक हो गया है। अब हम ग्राइंड करते हैं। तो देखिए चंद सेकंड ग्राइंड करने के बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। अब जो बाकी साग है ना, इसको भी हमने इस तरीके से ही थोड़ा थोड़ा शामिल करके ग्राइंड कर लेना है और एक अलग बर्तन में डाल लेना है। चलें जी अब हम तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच देसी घी शामिल किए हैं। अब ये अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगा तब बाकी प्रोसेस हम करेंगे। तो देखिए जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ग्रीन ऑनियन। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे दूसरा प्याज भी शामिल कर सकते हैं, बारीक बारीक काट कर। अब यहाँ पर आपने इसको हल्का सा सोटे करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। इतना सोटे करना है कि इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो ख़त्म ना हो। इसका बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है। साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची हम ऐड करेंगे चॉप की हुई। हल्का सा इनको भी सोटे कर लेंगे। आप इस पॉइंट पर अदरक, लहसुन और टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। बहुत से लोग अदरक लहसुन भी शामिल करते हैं, उससे भी बहुत अमेजिंग फ्लेवर आता है। अब साथ ही हस्बे ज़रूरत हरा धनिया भी शामिल करेंगे। अब हल्का सा सोटे करेंगे। हल्का सा सोटे करने के बाद इसके अंदर हम साग शामिल करेंगे। तो जितना आपने घी शामिल किया है उस हिसाब से आप साग शामिल कर दीजिएगा। तो देखें कलर चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पर हम साग शामिल करेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह से इतनी अमेजिंग लुक आ रही है। अब आपने चंद मिनट के लिए कुक करना है ताकि जो साग का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाए। इस पॉइंट पर आप लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर मिर्चें कम हो। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग ये रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ हमने आज की जो रेसिपी है वो रेडी की है। तो चंद सेकंड हम कुक करेंगे। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े का हमारा जो साग को तड़का लग चुका है और बहुत ही अमेजिंग खुशबू भी आ रही है। इतनी मेहनत के बाद हमने आखिरकार साग रेडी कर लिया है। अब देखिए हम देसी घी या मक्खन हो वो शामिल करेंगे। देसी घी और मक्खन के बगैर तो साग की जो रेसिपी है वो तो अधूरी होती है। और बहुत ही मज़े की आज की रेसिपी बनी है। अब आप इसको चपाती के साथ या मकई की रोटी के साथ या पराठों के साथ रेडी अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। और ये आप देखें बाकी जो साग है वो भी मैंने इस तरीके से ग्राइंड करके एक बर्तन में रख लिया है। अब आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज।